कॉलेज में नए प्रोफेसर। अभी तक आपने जाना कि सौरभ हो रही घटनाओं से बहुत परेशान था, लेकिन इस बात की खुशी थी कि सानवी के साथ होने वाली घटनाएं फिलहाल बंद हो चुकी थी। लेकिन कब तक, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सानवी की मां के स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा था। अब आगे सौरभ और सानवी दोनों हॉस्पिटल में ही सानवी की मां की देखभाल करते हैं। धीरे धीरे सानवी की मां रिकवर हो रही थी। सौरभ उस घर में सानवी को नहीं भेज सकता था, क्योंकि आखिरी बार सानवी के घर में जो कुछ हुआ वो बहुत खतरनाक था। सौरभ कुछ सोचते हुए कहता है, सानवी, मैं मेड को ले जाता हूँ और तुम्हारे घर की सफाई करवा देता हूँ। वैसे भी 1-2 दिनों में मम्मा डिस्चार्ज भी हो जाएंगी, है ना? सानवी, पर अभी 2 दिन बाद तो घर जाना ही है, तो अभी क्यों? और वैसे भी मैं क्या बोलूँगी मम्मा को कि तुम क्यों गए हो वहाँ? वो वैसे ही नाराज हैं हम दोनों से। सौरभ परेशान होते हुए कहता है, यार, उनका परेशान होना स्वाभाविक है। क्या पता कोई कारण ही हो। वैसे मॉम ने कुछ बताया तुम्हें? सानवी की माँ अभी सोई हुई थी। सानवी अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, लेकिन शायद मम्मा को भी पूरी बात नहीं पता। लेकिन हाँ, शायद कोई बहुत गहरा राज है जो वो जानती हैं। सौरभ मन ही मन में सोच रहा था कि अगर सानवी की माँ वो सब बता दे जो उनको पता है, तो काफ़ी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और शायद मामले को समझने में बहुत हद तक मदद मिल जाए। सानवी सौरभ को हिलाते हुए कहती है, सौरभ, सौरभ, कहाँ खो गए हो तुम? क्या हुआ? सब ठीक है ना? सौरभ सानवी की ओर देखते हुए कहता है, कुछ भी तो नहीं, बस मैं मॉम के बारे में सोच रहा था। कितना परेशान होंगी वो, और कितना कुछ दबाया होगा उन्होंने अपने मन में। शायद उस सब के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। सानवी गहरी सांस लेते हुए कहती है, पता नहीं। अरे, तुम्हें जाना है तो जाओ घर। वैसे भी मॉम अभी सो रही हैं, तो जल्दी से अपना काम करके वापस आ जाओ। सौरभ सानवी की माँ की तरफ देखते हुए कहता है, ध्यान रखना मॉम का, और अपना भी प्लीज़। इतना बोलकर सौरभ हॉस्पिटल से निकल जाता है और सानवी अपने घर की मेड को फ़ोन करके घर जाने को कह देती है। सौरभ भी कुछ ही देर में घर में पहुंच जाता है और घर का ताला खोलकर मेड को पूरा घर अच्छे से साफ करने को बोलते हुए अंदर की ओर जाता है। अब घर का नज़ारा देखकर उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि जिस अस्त व्यस्त हालत में वो आखिरी बार घर को छोड़कर गया था, वैसी हालत में घर था ही नहीं। हाँ, पर जैसा सानवी अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाते समय छोड़कर गई थी, अभी घर बिल्कुल वैसा ही पड़ा था। सौरभ जहाँ एक ओर सानवी के साथ होने वाली घटनाओं को बंद होने से खुश था, तो दूसरी ओर जो अब हो रहा था उनसे और भी ज़्यादा परेशान था। सौरभ अब सानवी के कमरे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। ये विनय का फ़ोन था। विनय, हेलो भाई, कहाँ है यार? कब से ना तेरा कॉल, ना कोई मैसेज, और ना ही तू, और कॉलेज भी नहीं आ रहा है, क्यों? सौरभ, यार, वो सानवी की माँ का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो मैं सानवी के साथ हॉस्पिटल में ही था। और सौरभ विनय को कुछ बताते बताते रुक जाता है। विनय, और क्या, सब ठीक है ना भाई? सौरभ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। तू कैसा है, और कॉलेज जा रहा है क्या आजकल? विनय सौरभ की बातों का जवाब देते हुए कहता है, हाँ यार, हम सभी जा रहे हैं कॉलेज तो, और नोट्स ले लेना तुम दोनों। इतने दिन से कॉलेज नहीं आ पा रहे हो ना तुम? सौरभ, थैंक्स यार। और बता। सौरभ सानवी के कमरे में जाए बिना ही मुड़ जाता है और बाहर जाकर सोफे पर बैठकर विनय से बातें करने लगता है। विनय, क्या बताऊं यार, वही सब है। और रही बात कॉलेज की, तो 1-2 प्रोफेसर नए आए हैं। सौरभ, नए प्रोफेसर? किस किस सब्जेक्ट्स के हैं? विनय याद करते हुए कहता है, एक इतिहास के और इंग्लिश के। सौरभ उत्सुक होते हुए पूछता है, क्या नाम है उन दोनों का?
विनय याद करते हुए कहता है, यार नाम नहीं पता, अभी कल ही तो आए हैं। सौरभ, अच्छा चल कोई बात नहीं, जब हम आएंगे कॉलेज तब मिलेंगे उनसे भी। सौरभ फिलहाल ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो फिलहाल ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि विनय को जरा सा भी शक हो और वो उससे तमाम सवाल पूछे जिनका जवाब नहीं था सौरभ के पास, या ये कहे कि वो जवाब दे नहीं सकता था। सौरभ, चल मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे, थोड़ी देर बात करूँगा, अभी मैं कुछ काम कर रहा था। विनय, ओके ठीक है, ध्यान रखना अपना, बाय। सौरभ फ़ोन रख देता है और तुरंत ही प्रोफेसर के दिए हुए नंबर पर कॉल करता है। प्रोफेसर फ़ोन उठाते ही कहते हैं, हेलो सौरभ, बोलो। सौरभ, हेलो सर, पहचान लिया क्या आपने? प्रोफेसर, हाँ वो उस दिन तुम्हारा नंबर सेव किया था ना, तो पहचानूंगा कैसे नहीं। सौरभ, सर आपने ज्वाइन कर लिया क्या? प्रोफेसर, हाँ पर तुम तो मुझे यहाँ दिखे ही नहीं। सौरभ, हाँ सर मैं आजकल नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है, आपको सब कुछ मिलकर बताना है। प्रोफेसर, हाँ पर तुम्हें पता कैसे चला? सौरभ, वो मेरे दोस्त विनय ने बताया था, पर जब मैंने नाम पूछा तो उसको याद ही नहीं था। वैसे सर आपका नाम क्या है? उस दिन इतनी प्रॉब्लम्स के बीच कुछ ध्यान ही नहीं रहा। प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं, डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा। सौरभ, ओके सर, सर मिलते हैं जल्द ही। सच में सर मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ और बहुत बड़ी उलझन में हूँ, और ये सब आपको मिलकर बताना चाहता हूँ। प्रोफेसर, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो, मिलते हैं फिर। सौरभ फ़ोन रख देता है और फ़ोन रखते ही वापस सानवी के कमरे की ओर चल देता है। सौरभ बस तसल्ली करना चाहता था कि सब नॉर्मल है या नहीं, लेकिन जैसे ही उसने कमरा खोला और जो भी उसने देखा वो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। आखिर क्या देखा सौरभ ने सानवी के कमरे में, और क्या प्रोफेसर सौरभ की मुसीबतें हल करने में मदद करेंगे, या सौरभ और भी ज़्यादा उलझ जाएगा इन कभी ना सुलझने वाली पहेलियों में? क्या सानवी की मॉम को जो भी पता है वो सबको बताएंगी? ऐसे कई सारे सवाल होंगे आपके मन में भी, तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।